इज़्ज़ो मंतशा हो तो ज़िल्लो मंतशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी चलाई थी और आप सब लोगों से पूछा था, तो भाई जद्दा वालों, आपके मुताबिक जद्दा का बेस्ट शेक कहाँ मिलेगा। कोई ऐसा वैसा शेक नहीं, तगड़ा और हैवी सीन वाला शेक मुझे रिकमेंड करे जिसे पी के पेट फुल हो जाए। मील रिप्लेसिंग शेक हो, फ्लेवर की कोई पाबंदी नहीं है, तो जल्दी से मुझे रिकमेंड करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी जगहें रिकमेंड की और अपने फेवरेट शेक बताए। तो बहुत सारे मैसेजेस थे, वो सारी जगहें मैं एक साथ तो कवर नहीं कर सकती, लेकिन जो मैसेजेस बार बार रिपीट हुए और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई, तो आज उनमें से मैंने 3 जगहें सिलेक्ट की हैं। तो मैं आज वो तीनों जगहों के शेक ट्राई करूँगी। तो सबसे पहली जो जगह है वो है बास्किन रॉबिन। तो बास्किन रॉबिन पे मुझे 2 शेक बताए गए थे, एक कैरामल शेक और एक चॉकलेट चिप। तो ऑफकोर्स आई एम अ चॉकलेट लवर, तो मैं चॉकलेट चिप शेक लेने वाली हूँ। तो अंदर चलते हैं और बनवाते हैं और रिव्यू शेयर करते हैं। सो लेट्स गो। शशकों के साथ उतरी थी और इन्होंने कहा कि हमने इस ब्रांच पे मिल्क शेक बनाना बंद कर दिया, यहाँ पे दूध वूध कुछ भी नहीं है। तो हयल फया कोई जगह है तो वहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। सो अब मैं वहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि बेटा इन्होंने कहा कि हमें इस ब्रांच पे बनाना बंद कर दिया है, आप लोग दूसरी ब्रांच पे जाएं। तो अब हम उधर जा रहे हैं। टाइम फिश। तो जी बास्किन रॉबिन है सड़क के ऑपोजिट, यानी कि उस तरफ। तो मैंने सोचा कि जो मुझ सेकंड और थर्ड डेस्टिनेशन है द शेकर और सिग्नेचर, तो पहले मैं उनको कवर कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पास पड़ रहा है। तो अभी जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है द शेकर। अंदर चलते हैं और द शेकर का द पिस्ताचो शेक पीते हैं, जो कि बहुत बहुत रिकमेंडेशन में आया था और मैंने पहले भी पिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने रिकमेंड किया था तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ और अपना रिव्यू देती हूँ। सो लेट्स गो। आई हूँ मैं पिस्ताचो शेक। अब इसकी जो स्ट्रॉ है वो बहुत मोटी मोटी और अच्छी क्वालिटी की है। सो अब इसके शशके मैं भी जरा चेक करती हूँ। इनका जो शेक होता है वो बहुत ज्यादा थिक और जिसे हम अपनी ठेठ उर्दू में कहते हैं, बड़ा खालिस खालिस फीलिंग आती है। मैं इसको रिव्यू में आपको सबके एंड में दूंगी, लेकिन मैं ये सारा नहीं पी सकती। ये हम चारों डिवाइड करेंगे, हम चारों पियेंगे, क्योंकि अभी मुझे और भी शेक ट्राई करना है और रात में डिनर भी करना है। तो अगर मैं अकेली ये पी लूंगी तो फिर मैं डिनर नहीं कर पाऊंगी और बहुत ज्यादा ठंडा है। जो मुंह में क्रंची क्रंची पिस्ताचो आते हैं ना, सारे पैसे ही उसी के। तो ये जो स्मॉल पिस्ताचो शेक है इसकी प्राइस है 23 रियाल। जैसा कि वो वहाँ पे स्लिप बन रही थी तो वो भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया था, बट मैंने कहा मैं बताती भी चलूँ कि ये स्मॉल द शेकर का पिस्ताचो शेक 23 रियाल का है। तो बस अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, जो कि है द सिग्नेचर। सो लेट्स गो। जो द सिग्नेचर है वो जोपी फ्राइज के बिल्कुल पास है, जुड़ के है। तो अगर किसी ने मेरे फ्राइज वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उसे क्लिक करें और जाके वो जोपी फ्राइज वाला व्लॉग देखें। सो बस अब हम चलते हैं। सिग्नेचर पे ऑफर चल रही थी। इनका जो शेक है तबका द लेयर्ड शेक बड़ा फेमस है, बहुत बार रिकमेंडेशन में मुझे आया है
कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इसको ट्राई करूं। 3 लेयर्स लगी हुई हैं, तो आज इस पे ऑफर थी बाय 2 गेट 1 फ्री, लेकिन मैंने एक ही लिया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है हम चारों पियेंगे और उसके बाद ताकि हम डिनर कर सकें और बाकी शेक जो रिकमेंडेशन में आए थे हमारी 3rd डेस्टिनेशन वो भी ट्राई कर सकें। तो अब ज़रा मैं आपको ये तबकात द लेयर्ड शेक के शशके दिखाती हूँ, कितनी मस्त किस्म की इसकी लेयर्स लगी हुई हैं। तो बस गाड़ी में चलते हैं। सो ये है इसके शशके द लेयर्ड शेक के 3 लेयर्स लगी हुई हैं, जैसे आपके सामने उधर अंदर बना भी रहे थे। पहले ये एक लेयर है, फिर ये दूसरी, फिर एक ये तीसरी। ये बहुत रिकमेंडेशन में आया था। इसकी जो प्राइस है वो है 18 रियाल। ऐसा करती हूँ, पहले जो सबसे पहले नीचे उसका टेस्ट आ रहा है, अब थोड़ी स्ट्रॉ को ऊपर कर लेती हूँ ताकि सेकंड लेयर का टेस्ट आए। गुड ट्रिक। तीसरी गुड। रिव्यू लास्ट में देती हूँ। यू नो, खालिस फ्रूट का जैसे जायका टेस्ट होता है ना, वो आ रहा है। साई का ये मोस्ट फेवरेट शेक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये अभी तक सेकंड डेस्टिनेशन है मेरी, क्योंकि बास्किन रॉबिन पे तो मेरी लूलू हो गई थी। मुझे कोई इतना वाव नहीं लगा क्योंकि मैं फ्रूट लवर नहीं हूँ, मैं फ्रूट्स खाती नहीं हूँ, जूस पी लेती हूँ। ये इसकी जो प्राइस थी वो थी 18 रियाल। और अब मैं इसको देती हूँ साई को कि ये पिए और बच्चे पिए, और हम चलते हैं अपनी 3rd एंड लास्ट डेस्टिनेशन जो कि है बास्किन रॉबिन। सो लेट्स गो। तो जी ये है हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो कि मैंने फर्स्ट सेलेक्ट की थी, द बास्किन रॉबिन। और उन्होंने कहा था, अंदर बैनर तो इतने बड़े बड़े लगाए हुए थे शेक के और टाइम फिश हो गई थी। तो अब मैं ये जो इन्होंने कहा हमारी सेकंड ब्रांच है यहाँ पे बन रहा है, तो बस अब इसके अंदर चलते हैं। तो जिसने मुझे बास्किन रॉबिन का शेक रेकमेंड किया था, तानू अल्लाह ही पूछे, मतलब इनके पास शेक है ही, माफी शेक। क्या सोच के आप लोगों ने मुझे फिर कहा, कितनी ख्वारी करनी पड़ी मुझे। 2 मैं इनकी उस पे घूमी हूँ ब्रांचेस पे। अब बस साईं की गाड़ी ढूंढती हूँ क्योंकि इधर गाड़ी पार्क करना भी अलाउ नहीं था कि साईं किधर है, और बाकी बातें मैं आप लोगों से गाड़ी में बैठ के करती हूँ जरा। तो मेरा जो ये इनकम्प्लीट सा आज शेक का एपिसोड बना है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशन जगहें मुझे रिकमेंड की थी, मैं उनमें से कोई एक जगह पकड़ के आज इसको कंप्लीट कर सकती थी 3 डेस्टिनेशन को, मगर मैंने अपना रूट यही डिसाइड किया हुआ था क्योंकि और भी बतेरे काम होते हैं मुझे। मुझे ग्रॉसरी करनी थी, शॉपिंग पे जाना था, तो बस इसीलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड जरूर बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारी रिकमेंडेशन थी और भी बहुत सारे शेक थे, लेकिन अब मैं थोड़ी सी ना जांच पड़ताल करके जाऊंगी, पता चले वहां पे वो हो ही ना तो मेरी एवं लुल हो जानी है। तो साई को और जो मेरे बच्चे है ना करण अर्जुन, उन्हें द लेयर्ड शेक, यानी उसका अरबी में क्या नाम था, तबकात, वाह यार क्या याददाश्त है, तबकात, वो उनको अच्छा लगा। बट मुझे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है, जो द शेकर का पिस्ताचियो था वो था 23 रियाल का, और सिग्नेचर का जो द लेयर्ड शेक था वो था 18 रियाल का। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर रिव्यू दीजिएगा कि आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, और फोटो जरूर मुझे भेजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।